मुझे भी अवसर मिला माँ जयंती देवी के चरणों में नमन करने का और इस भागवत कथा में सम्मिलित होने का। सभी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, पार्टी के लोग भी हैं और इस मंदिर कमेटी से जुड़े हुए साथी भी हैं। और ऐसे धार्मिक आयोजन, सात्विकता के भरे आयोजन, सनातन से जुड़े आयोजन लगातार इस देश की परंपरा और संस्कृति रही है। हमारी आत्मा का एक ये खुराक है और ऐसे आयोजन इस व्यस्त जीवन में से, भागम भाग के जीवन में से कुछ सुखद क्षण हमें प्राप्त होते हैं। आयोजन समिति के सभी साथियों का और चलते रहे, इसमें कोई बाधा ना आए। आर्थिक तौर पर जो जो जरूरतें होगी वही पूरी करने का हम काम करेंगे। कल मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस के तीनों एमपीओ ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भाजपा सरकार में कार्य हो रहे हैं उनसे हमें हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिम्मेवारी दी है। हमारी जिम्मेवारी जनता को संतुष्ट करने की नहीं है। हम जनता को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं और जनता संतुष्ट है। तीसरी बार लगातार हमारी सरकार बनाई है। उनकी संतुष्टि से बहुत ज्यादा लोगों को सरोकार नहीं है। वो तो एक्सीडेंटल एमपी हैं। ऐसे हालात बने कि वो एमपी हो गए, अदरवाइज तो चुनाव तो वो भी रोंदे पीटते लड़े थे। और उनको संतुष्ट कराने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है। उनकी संतुष्ट कराएगा तो भूपेंद्र हुड्डा कराए, राहुल गांधी कराए। और राहुल गांधी आत्मा और बेचारा आदमी बताया। अब कोई कुछ भी बोल दे, हम तो ही उसकी जुबान पे लगाम हम तो लगा नहीं सकते। ये जनता जनार्दन सब देखती है कौन किन शब्दों का उपयोग करता है। 5 के 5 साल ये इस प्रकार की वाणी, इस प्रकार का इनका चरित्र, इस प्रकार के इनके विचार रखते हैं। फिर कहते हैं चुनाव रिजल्ट डाल देगा जी ईवीएम खराब हो गया। लोग तो रोज देख रहे हैं। वोट तो आपका आईना है। तो कांग्रेस के लोग लगातार इस प्रकार के अंगल आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे, गंभीर आरोप लगाएंगे, गैर जिम्मेवार आरोप लगाएंगे, फिर कहेंगे जी वोट नहीं मिलती। तो इसलिए जैसे इसकी सोच है वैसे ही उसकी वाणी होती है। मैं को बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने कहा कि भी जो पीएचडी का रिजल्ट आया या टपोसला है, एमएससी पीएचडी करे बच्चे ग्रुप बी लड़की नौकरी को मजबूर है, सरकार इसको अपना बेईमान तरीके से मेरिट के लोगों की अनदेखी करके लोग लगाते थे। आज हमने पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, योग्यता के आधार पर भर्ती की है। और यदि इनको ये लगता है कि इस प्रकार कोई खामियां हैं तो जाए ना कोर्ट में। अब इनकी तो एक भी भर्ती आज तक सिरा नहीं चढ़ी। आज तक भी भुगत रहे हम इनके गेस्ट टीचर लगाए हुए को, आज तक भी भुगत रहे हैं इनके हम रैंक टीचरों को, आज तक भी भुगत रहे हैं इनके औद्योगिक सुरक्षा बल के जो नौजवान सड़कों पर खाते फिरते थे। कोई भर्ती इनकी संपूर्ण हुई नहीं। हमेशा इन्होंने लूट और सूट की राजनीति की है। आज इनकी स्थिति डामाडोल वाली है। सारे तो विधायक नायब जी की तारीफ कर रहे हैं, पर्दे पीछे तो ये भी करता रहा ठीक है हमारे वाला पदों पे तो पढ़ना नहीं। सर 100 साल से जिन में पीजीआई का काम चल रहा है लेकिन अभी तक शुरुआत नहीं हुई। कब शुरुआत होगी? नहीं, वो आप बिल्कुल हमारा 95-98% काम उसका निपट चुका है और आने वाले समय में शीघ्र ही उसका इनॉग्रेशन भी होगा और वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम देने का काम करेंगे। मतलब बिहार के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी है और महिला सेक्रेटरी पे राहुल गांधी की फोटो लगाई गई, क्या कहना है? भाई साहब, मैं बीजेपी का आदमी हूँ, नायब सैनिक का मंत्रिमंडल का मंत्री हूँ। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। मंत्री जी को लेकर अधिकारियों कहीं महिलाओं का अपमान तो नहीं है? को लेकर अधिकारियों की छुट्टी कैंसिल की गई है जींद में भी? हाँ, गंभीर स्थिति होगी तो अधिकारियों को बिना काम चलेगा नहीं। और इस प्रकार का मौसम चल रहा है, किसी प्रकार की जनहानि ना हो, धन हानि ना हो, तो सारी चिंता करना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और ऐसी परिस्थितियों को पहली बार नहीं छुट्टी रद्द की है, पहली सरकारों में होती है।